राजनीति में एक्टिव महिलाओं को वो कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है जो ऑफिस में नौकरी करने वाली महिलाओं को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में ऐसा कहा है। हम अक्सर ऐसे आरोप सुनते हैं कि राजनीति में अवसर देने के नाम पर महिलाओं के साथ काफी शोषण होता है। शायद यही वजह थी कि केरल के लोअर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग रखी गई थी कि राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को भी कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। ये कानून ऑफिस में नौकरी करने वाली महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की सुरक्षा देने से मना कर दिया है। महिला की मॉडेस्टी, गरिमा और इज्जत बड़ा मुद्दा है, तब नौकरी करने वाली महिला और राजनीति में काम करने वाली महिला के प्रति कानून की नज़र अलग अलग क्यों है? राजनीति में सक्रिय महिलाओं को वर्किंग प्लेस में यौन उत्पीड़न सुरक्षा कानून का प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता है? सवाल का जवाब जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान से सुने। ब्लैकमेल का ये एक साधन बन जाएगा। इससे भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। राजनीतिक दल के वर्कर ऑफिस के नौकर में फर्क होता है। राजनीतिक दल में नौकरी की तरह नियुक्ति नहीं होती है, नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता नहीं होता है। राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता है। पॉलिटिकली एक्टिविटी रोजगार नहीं है, वहां सेवा के बदले भुगतान नहीं किया जा सकता है। महिला पॉलिटिकल वर्कर को कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण से रक्षा के कानून की सुरक्षा देने से केरल हाईकोर्ट पहले ही मना कर चुका था। फैसले के बाद याचिका करने वाले वकील की क्या राय है, वो भी आइए अब सुन लेते हैं। योगमाया है जो लॉयर भी हैं और साथ में पॉलिटिकल पार्टी से भी अटैच्ड हैं। काफी सारी और पॉलिटिकल पार्टीज की लेडीज थी जो पिटिशनर बनी थी इसमें, और उन लोगों ने सबने यही उनका कहना था कि देखिए वर्क प्लेस में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं, ये तो है नहीं कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन में नहीं आता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी, और उसमें अगर किसी किस्म का वायलेशन होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? और ये वैसे ही बहुत दिक्कत हो जाती है कि आप पुलिस थाने जाएंगे, केस करेंगे तो या तो अपना करियर वहां से खत्म कर लेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी से। तो वाई कांट एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट मैं पॉश में जाकर अपना इशू भी रेज कर लूं और मैं अपना काम भी करती रहूं एज अ पॉलिटिकल पार्टी पर्सन। उसके लिए चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था, चीफ जस्टिस का, कि पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। उनका यह भी मानना है, जो उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, कि पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वर्क प्लेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते और ये हम नहीं अलाउ कर सकते। मतलब ये इंटरप्रिटेशन वो एक्सेप्टेबल नहीं थी उनको, कि डेफिनेशन उसमें एग्रीव्ड वुमेन की सेक्शन 2 क्लॉज 8 बड़ी क्लियर है। उसमें लिखा है वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। तो उस वुमेन को जिसका वायलेशन हुआ उसको एम्प्लॉयड होना उस पर्टिकुलर ऑफिस में कोई जरूरी नहीं है, और उसी की एक बहुत एक्सपेंडेड डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए वर्क प्लेस को बहुत एक्सपेंडेड डेफिनेशन दे रखा है। तो दोनों में ही उसको एम्प्लॉयड होने का या फिर वायलेटर को एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं थी। द वायलेटर हैड टू बी एम्प्लॉयड इन दैट ऑफिस। और सर्टेनली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऑफिसेज वर्क प्लेस तो है ना, तो वहां पर फाइल करेंगे आप? ऐसा पिटिशनर का मानना है।